आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को किया याद। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। कहा, क्रांतिकारियों के बलिदान से काकोरी बना तीर्थ स्थल। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर में निकाली जा रही है जागरूकता रैलियां। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा पर कल निकाले गए ताजिए के जुलूस। आजादी का अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का प्रश्न कल सुबह 7:20 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें। अब समाचार विस्तार से। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर कल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस हमें याद दिलाता है कि एकता देश की सबसे बड़ी ताकत है। श्री नायडू ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि इस दिन देश स्वतंत्रता सेनानियों के निस्वार्थ बलिदान और अथक प्रयासों को याद करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी नायकों का स्मरण किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि बापू से प्रेरित भारत छोड़ो आंदोलन में लोक नायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे महान लोगों सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों की उल्लेखनीय भागीदारी थी। काकोरी शहीद स्मारक पर कल आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वीर क्रांतिकारियों के बलिदान ने काकोरी जैसे स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करते हुए पवित्र बना दिया है। मुख्यमंत्री ने देश की एकता और अखंडता के लिए सभी लोगों से एकजुट होने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने काकोरी ट्रेन एक्शन की याद में डाक टिकट जारी किया और स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए वीर सैनिकों के परिजनों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पात्र लोगों को कोविड टीके की प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए प्रत्येक रविवार को विशेष टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने 15 जुलाई से 30 सितंबर तक चलाए जा रहे प्रिकॉशन डोज अभियान में और तेजी लाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर्व के दौरान विशेष रूप से सतर्कता और सावधानी बहुत जरूरी है। बैठक के दौरान उन्होंने मनरेगा श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में समयबद्ध ढंग से करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जन सहभागिता से ग्रामीण क्षेत्रों में 5,800 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी अमृत सरोवरों पर ध्वजारोहण कराया जाए। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा एक बेहतर विकल्प है। उन्होंने ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग को प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग निजी तौर पर सौर ऊर्जा विकल्पों को अपना रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सरकारी खरीद पोर्टल जेम पर सहकारी संघों को लाए जाने का शुभारंभ किया। 589 सहकारी संघ इस पोर्टल के लिए पात्र पाए गए हैं। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र के लिए यह महत्वपूर्ण दिन है। गृह मंत्री ने कहा कि 29 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में जीईएम यानी जेम पोर्टल पर 2,80,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर में जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर तिरंगा का नारा अब एक जन आंदोलन बन चुका है, जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति हम सभी के मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव जागृत तो कर ही रहा है, साथ ही देश की आज़ादी के लिए जिन अमर सपूतों ने अपना बलिदान दिया था, उन सभी को नमन करने, उनका स्मरण करने का भी एक अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा अमृत महोत्सव के साथ साथ अमृत काल के नए संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। अमेठी में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर से जिलाधिकारी ने LED जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कासगंज जिले में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए स्कूली बच्चों द्वारा रैलियां निकाली जा रही हैं। वाराणसी में व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कौशाम्बी में भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमीरपुर में जिलाधिकारी ने शहर में भ्रमण कर रहे लोगों से हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जलियांवाला बाग से शुरू की गई बाइक रैली का कल सुबह सहारनपुर पहुंचने पर स्वागत किया गया। जौनपुर में स्थानीय लोगों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कल झंडे वितरित किए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय संचार ब्यूरो की प्रयागराज इकाई द्वारा कल प्रयागराज में हर घर तिरंगा जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली प्रयागराज स्थित नेहरू युवा केंद्र, भारत स्काउट गाइड स्कूल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल संस्थान तक संचालित की गई। इसमें शामिल छात्र छात्राएं देशभक्ति के नारे लगाते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए भारत स्काउट गाइड स्कूल पहुंचे। केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रतिनिधि राम लोरक ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान सभी को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ना चाहिए। नोएडा में ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी में महिला के साथ दुर्व्यवहार मामले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी श्रीकांत त्यागी को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। 10वें मुहर्रम यौम आशूरा के मौके पर कल प्रदेश भर में अकीदत के साथ गमगीन माहौल में ताजिए के जुलूस निकाले गए। पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण ताजिए नहीं निकाले जा सके थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि जौनपुर, बरेली, कुशीनगर, मेरठ, बदायूं, गोरखपुर, फिरोजाबाद सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में बड़ी संख्या में जुलूस निकाले गए, जिसमें रंग बिरंगे ताजिए के साथ ही इको फ्रेंडली और शीशे से बने ताजिए की मौजूदगी रही। जुलूस के मद्देनजर सभी संवेदनशील इलाकों में व्यापक सुरक्षा बल तैनात किया गया था। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को किया याद। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। कहा, क्रांतिकारियों के बलिदान से काकोरी बना तीर्थस्थल। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर में निकाली जा रही है जागरूकता रैलियां। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा पर कल निकाले गए ताजिए के जुलूस। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।